अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पीएफ के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नेस्टेड इफ़ कंडीशन या नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से वर्किंग करती है और उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, इफ़ कंडीशन के अंदर एक और इफ़ कंडीशन लगा दी जाए। ठीक है, मतलब कि कोई भी हमारी, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, तो जो इफ़ कंडीशन ट्रू होती थी उसके अंदर हमने कोई भी कंडीशन नहीं थी लगाई हुई, हाँ उसमें स्टेटमेंट ज़रूर लगाई हुई थी जो कि एग्जीक्यूट होती थी, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इफ़ कंडीशन, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसकी कंडीशन की बॉडी के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी थी, इसके अंदर नेक्स्ट कोई भी कंडीशन नहीं थी लिखी। ठीक है, ये थी सिंपल इफ एल्स। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, एक हमारी इफ़ कंडीशन है, उस कंडीशन की बॉडी के अंदर हम एक और इफ़ कंडीशन लगा देते हैं, तो ऐसी इफ़ एल्स कंडीशन को हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। ठीक है, ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कह रही है, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये थी। तो अब हम इसकी बाकायदा एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। तो डेव C++ में ओपन कर देता हूँ। लास्ट जो हमारा कोड था हम इसी को अपडेट करते हैं, यहाँ इसको सारे को चेंज कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। इफ़ कंडीशन लगा के इफ़ की जो बॉडी है इसके अंदर हम चेंजिंग करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने नेस्टेड इफ़ बनाना है इसी को। तो हम ये करते हैं, हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर तो नंबर एक पॉजिटिव है तो हम उसका सिंपल क्या करते थे, स्क्वायर रूट ले लेते थे। तो हम इस एग्जांपल को इस तरह से करते हैं कि यूज़र से नंबर, तो हमारा जो x जो है इसमें नंबर इनपुट हो रहा है, तो हम ये करते हैं कि अगर तो यूज़र देता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के साथ साथ एक और कंडीशन लगा देते हैं कि पॉजिटिव नंबर जो हो वो इवन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये कि पॉजिटिव नंबर हो, दूसरी कंडीशन ये कि इवन नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाए, अदरवाइज़ क्या करे वो मैसेज डिस्प्ले कर दे कि ये आपका ओड नंबर है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो भी वो बताए। देखिए कितनी कंडीशन होगी। पहली चीज़ ये है कि वो अगर तो पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर है तो उसको देखो कि वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, अगर ओड है तो उसको सिंपल डिस्प्ले कर दो कि योर नंबर इज़ ओड। ठीक है, और एल्स में यानी कि इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा ये है कि पॉजिटिव नहीं है तो वो नेगेटिव होगा, तो एल्स में जाके हम बता देंगे कि योर नंबर इज़ नेगेटिव, या वही कह देंगे प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो एल्स की जो है स्टेटमेंट वो मैं लिख ही रहने देता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे यही कहना है कि प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर, के पॉजिटिव नंबर एंटर करें। अगर हम चाहें कि एल्स की कंडीशन के अंदर भी हम कोई इफ़ की कंडीशन लगाएं तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, एल्स की जो ये बॉडी है ना, इसके अंदर ये जो कंप्लीट बॉडी है इसकी जगह पे हम यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम किस तरह का एग्जांपल ले रहे हैं, किस तरह का प्रोग्राम जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम कहते हैं इफ़ कंडीशन। देखें पहली इफ़ तो ट्रू हो गई, अगर तो ये ट्रू होती है कि नंबर ग्रेटर देन 0 है, कि नंबर पॉजिटिव है, अगर तो नंबर इससे शो हो जाएगा ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, कंट्रोल हमारा इफ़ की ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। ये जो मैंने ब्लॉक हाईलाइट हो गया ना इसकी कर्ली ब्रेसेस, ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल इसकी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक और इफ़ कंडीशन लगा देनी है। वो क्या होगा, वो हम कहेंगे x अगर डिविजिबल बाय 2, अगर 2 से डिवाइड करो और कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो वो हम कहते हैं इवन नंबर है। तो हम कह देते हैं इफ़ x का मॉडुलस हमने लिया, मॉडुलस एक ऑपरेटर है जो कि हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, मॉडुलस हम लगाते हैं तो ये हमें रिटर्न क्या करेगा, रिमाइंडर करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा देंगे तो डिवाइड के बदले में हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट मिलेगा, ना कि रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर को इस्तेमाल करना है। ये जो रिमाइंडर के लिए मतलब ये मॉडुलस का ऑपरेटर है और डिवाइड का ऑपरेटर है, इनको ज़रा मज़ीद अच्छे से समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे कोई ना कोई नंबर लेना है। ठीक है, ये नंबर है कोई भी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं यहाँ पे 4 है। ठीक है, 4 है और हमने इसको क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो अब ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, तो हमने क्या चीज़ देखनी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिमाइंडर है और ये जो ऊपर है हमारे पास ये क्वोशंट है। ठीक है, और ये जो है इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। ठीक,
और ये जो है ये वैल्यू, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कोशेंट और रिमाइंडर की। हमने क्या किया, अगर तो हम नंबर को डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, अगर तो हम डिवाइड का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हमें आंसर में ये जो कोशेंट है, कोशेंट बच रहा है ना, ये जो कोशेंट है आंसर में हमें ये मिलेगा कब, जब हम डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ करेंगे। और जब हम करेंगे मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़, तब हमें ये जो रिमाइंडर बच रहा है ना, ये मिलेगा। ये हमें मिलेगा जब हम मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। मॉडुलस का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे तो हम वैल्यूज़ तो डिवाइड होगी, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, हमें जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो मिलेगा। लेकिन जब हम करेंगे डिवाइड का ऑपरेटर इस्तेमाल, जो कि ये होता है, डिवाइड का ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हमें क्या मिलेगा, हमें कोशेंट मिलेगा। ठीक है, आंसर में। तो होप्स हो कि ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस, ऑपरेटर दोनों के डिफरेंस कैसे होते हैं। तो सॉरी, हम वापस डेव C++ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इफ कंडीशन लगाई कि अगर तो x जो भी नंबर है वो 2 पे कंप्लीट पूरा डिवाइड हो जाता है और हमारे पास आंसर 0 आता है, तो वो होगा इवन नंबर। तो जब इवन नंबर होगा तो हमने इवन नंबर का क्या करना था, हमने इवन नंबर का स्क्वायर रूट ले लेना था। तो हम यहाँ पे कह देते हैं रिजल्ट इज, और यहाँ पे अगेन स्क्वायर रूट का फंक्शन लगा के और x के हमने x का स्क्वायर रूट लेना है। अगर तो ये होता है ठीक है, लेकिन अगर वो इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो ओड नंबर होगा। तो हम यहाँ पे सी आउट करवा देते हैं नंबर इज़ ओड। ठीक है, यहाँ ओड ऐसे लिख देते हैं कि नंबर जो है वो ओड है। और बाकी अगर नेगेटिव होगा तो ये वाली एल्स की, ये वाली जो कंडीशन है ये चल पड़ेगी, मतलब एल्स की जो ब्लॉक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले अगर तो कंडीशन हमारी ट्रू होती है, ठीक है, फर्स्ट, तो ये ब्लॉक चल पड़ेगा जो कि यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड कंडीशन हमारी यहाँ पे लगी हुई है, अगर ये भी ट्रू होती है तो कंट्रोल हमारा इस ब्लॉक में आ जाएगा और ये जो है सी आउट इसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यही कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब बाहर वाली ट्रू है लेकिन अंदर वाली इफ़ कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो क्या करेगा, एल्स के ब्लॉक में आएगा और यहाँ कंट्रोल आके एल्स में जो भी चीज़ है उसको डिस्प्ले करेगा। और यहाँ पे जो लाइन नंबर 16 मैंने हाईलाइट की है, ये डिस्प्ले करवाने के बाद जो बाहर वाली इफ़ कंडीशन का एल्स ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, कंट्रोल क्या आएगा, इसके नीचे आएगा। यहाँ पर अगर और स्टेटमेंट्स लिखी होती है लाइन नंबर 23 के बाद और स्टेटमेंट्स लिखी होती तो वो एग्जीक्यूट होती। अगर यहाँ पे हमारे केस में वो नहीं लिखी हुई तो हमारा प्रोग्राम वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जो पहली इफ़ कंडीशन ये वाली, ये मैं दूसरे को ख़त्म करूँ तो हमारे पास क्या होना था, हमारे पास यहाँ तो ये ट्रू होनी थी और अगर वो ट्रू नहीं थी होनी तो फॉल्स वाला ये चलना था। ठीक है, बस जो होता है मतलब फॉल्स वाला ब्लॉक। यहाँ तो अगर तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाती तो इफ़ का ब्लॉक चल पड़ना था और फॉल्स वाला ये जो एल्स वाला है, एल्स का ब्लॉक नहीं था चलना। लेकिन अगर ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाती, फॉल हो जाती, ट्रू ना होती, तो फिर हमारे पास क्या होना था, एल्स का ब्लॉक ये चलना था। तो पहली चीज़ तो ये कि जब इफ़ की ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये हमें पता चल गया कि ये जो ब्लॉक है ये नहीं चलेगा, ये अब स्किप हो जाना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर दोनों में से मतलब ये अगर इफ़ की कंडीशन ये अंदर ये जो है मतलब इफ़ की कंडीशन के अंदर सेकंड नंबर पे जो इफ़ की कंडीशन है, अगर तो ये ट्रू हो जाती है तो इफ़ का ब्लॉक चलेगा, अगर नहीं तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, इन दोनों में से भी एक चलेगा। तो इस तरह से ये वर्किंग होगी। अब हम क्या करते हैं, हम इसे कंपाइल एंड रन करके देखते हैं और डिफरेंट इनपुट दे के चेक करेंगे। सॉरी, ये एल्स का कह रहे, ओहो मिस्टेक हो गई, सी आउट। अब ठीक है, अब हम इसे कंपाइल एंड रन अगेन करते हैं तो देखते हैं कि हमारा क्या क्या आता है रिजल्ट भी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि पॉजिटिव नंबर ही दे के देखते हैं जो कि इवन हो। ठीक है, 4 दिया तो उसने क्या किया, रिजल्ट इज़ 2, क्या किया उसने, स्क्वायर रूट कर दिया और हमें डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं दोबारा इसको क्या करता हूँ, दोबारा इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करके अब मैं डिफरेंट इनपुट देता हूँ। मैं करता हूँ, मैं ना 5 देता हूँ तो वो क्या करें, नंबर इज़ ओड, के 5 जो है ओड है। ठीक है,
अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और इस पर करते हैं हम नेगेटिव नंबर इनपुट करके देखते हैं। तो जैसे नेगेटिव किया तो वो कह रहा है प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर के पॉजिटिव नंबर एंटर करें, ये नेगेटिव नंबर है। और ये थी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखी, फिर हमने इसका सिंटैक्स देखा और सिंटैक्स देख के हमने इसकी एग्जांपल दे के उसको डेफ C++ पे इम्प्लीमेंट करके और बहुत अच्छे से समझ लिया। होप्स हो कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में हम देखेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।